तो कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ एंड आप लोग भी आराम से मेरे इस वीडियो को सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में एंजॉय कर सकते हैं या दिन में या इवनिंग में या रात को कभी भी देख रहे हो, है ना? यूट्यूबर्स तो होते ही हैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड अमंग देम मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, अभिजीत एन एंटरटेनर, ठीक है? एंड पता नहीं मैं एंटरटेन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एंटरटेनर हूँ, यू कैन लाफ, ठीक है? कि भई एंटरटेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, जनरल टॉपिक्स टाइप का बोल रहा है, अपने आम टॉपिक से बोल रहा है और समझ रहा है कि एंटरटेनर है ना? लेकिन भई मैं अपने चैनल का नाम ऐसे रख चुका हूँ, है ना? अब चैनल मोनेटाइज़ अब नहीं हो रहा है मेरा, ना भी हो, तो मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा, अपने वीडियोज़ लाता रहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है? तो दोस्तों, आज का मेरा एक विचार है, सुविचार तो नहीं है, विचार है, गुड मॉर्निंग के साथ। वो ये कि हम इस कलयुग बैड टाइम्स में एट टाइम्स बुरे भी हो जाते हैं। हम सब लोग, हम एक नेगेटिविटी भी महसूस करते हैं अपने अंदर। आप एक महसूस करना, एक नेगेटिविटी भी कभी-कभी आ जाती है हमारे अंदर, है ना? नेगेटिव फॉर सम पीपल या नेगेटिव इन कमेंटिंग, बाय चांस ऐसा हो जाता है ना? लेकिन थैंक गॉड मेरे इस चैनल में किसी ने नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए। ठीक है, चैनल में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन एट टाइम्स हम लोग बुरे हो जाते हैं, कुछ कहने में, करने में, तो ये कलयुगा का असर हो सकता है। ऐसे कहते हैं कि एक बैड युगा चल रहा है, कलयुगा चल रहा है, कलयुग चल रहा है एंड पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों होते रहते हैं, है ना? तो ये एक मेरा विचार था। अब जहाँ इस वर्ल्ड की बात की जाए तो मैं बात करूँगा आज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश का ताजमहल भी शामिल है। तो मैं आपको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताऊँगा। ब देखो, कोई ना कोई टॉपिक पे तो मुझे बोलना होगा एंड कुछ मेरे व्यूअर्स होते हैं, तो आप लोगों के लिए समर्पित ये वीडियो है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ ताजमहल का फ़ोटो और दूसरे वंडर्स मैं आपको बता देता हूँ। ये एक चार्ट बुक है, जिसमें से मैं आपको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताऊँगा और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको शो करता रहूँगा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड, मिस्र इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। पिरामिड्स आप सब जानते होंगे, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मिस्र में है, इजिप्ट देश में है, तो ये पहला वंडर ऑफ द वर्ल्ड में रखता हूँ। सेकंड इज़ हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, इराक। बेबीलोन के झूलते उद्यान, इराक में इस तरह के कुछ हैंगिंग गार्डन्स हैं दोस्तों। ये सेकंड वाला फ़ोटो, ठीक है? हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन इराक में एक प्लेस है। एक्रोपोलिस ग्रीस, एक्रोपोलिस ग्रीस का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक माना जाता है वंडर ऑफ द वंडर्स, अमंग वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ऑफ एफिसस, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ऑफ एफिसस, तुर्की, तुर्की का आर्टेमिस टेम्पल, तुर्की का एक टेम्पल, ये वाला जो टेम्पल है, ये भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है एंड इसके बाद मैं बात करूँगा अपने इंडिया के ताजमहल की। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल जो है, इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि ये कुछ चुनिंदा लोगों ने बनाया था, जिनके बाद में हाथ कट कर दिए गए थे, कि इस तरह का मास्टरपीस दूसरा नहीं बना है। शाहजहाँ ने मुमताज़ जो अपनी बेगम थी, उनके याद में उस समय मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य था, मुगल राजा लोग थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ़ मुमताज़ के याद में बनाया था। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स इससे जुड़े हुए हैं कि वहाँ पे पहले क्या कोई टेम्पल था, फिर बाद में मुगलों का राज था उस वक़्त, तो उन्होंने ये ताजमहल बनाया था, ठीक है? ताजमहल इंडिया, है ना, उत्तर प्रदेश में। बात की जाए 1-2 बाकी 1-2 और जो हैं अ, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, माचू पिच्चू, पेरू में, पेरू पेरू एक जो एक कंट्री है, वहाँ माचू पिच्चू, ये वाला जो फ़ोटो है, ये वाला जो फ़ोटो है माचू पिच्चू, ठीक है? मतलब आप इसको प्रॉपर्ली नेट पे सर्च करना तो आपको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आगरा का ताजमहल भी मिलेगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का ग्रेट वॉल है। कहा जाता है कि जब हम आउटसाइड जैसे अर्थ में जाते हैं तो हम अर्थ को देखते हैं कि भाई एक एक स्फीयर टाइप का है अर्थ, है ना? रिवोल्यूशन रोटेशन अराउंड द सन वगैरह चल रहा है। लेकिन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ को जैसे अर्थ विजिबल है, ठीक है?
हमारा प्लैनेट, वन नोन ग्रीन प्लैनेट जिसमें हम लोग सब हैं, है ना? जैसे मैं बोलता रहता हूँ एक विश्व है, एक ही भारत देश के हम सब लोग नागरिक हैं, है ना? और एक ही अर्थ के प्लैनेट के वासी हैं, पृथ्वीवासी। ऐसे कहा जा सकता है ना, ऐसे सुना होगा आपने, ठीक है? तो वहाँ ऊपर से भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नज़र आता है, दैट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये वाला जो फ़ोटो है। काफ़ी बड़ी दीवार बनाई गई थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, है ना? तो इस तरह का कुछ आप ये सर्च करना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड एट द एंड आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कभी मैं बोर करता हूँ, कभी मैं हँसाता हूँ, कभी मैं आप लोगों को परेशान कर देता हूँगा, ठीक है? वीडियोज़ तो मुझे बनाना ही है, यूट्यूबर बनने का शौक है। अमंग यूट्यूबर्स मुझे भी अपनी बात करनी होती है, और एक बात जो मुझे बतानी है खुशखबरी कि फ्री एंट्री पास आपको पीवीआर सेंट्रियो मॉल देहरादून में मिल रहा है फॉर द 10th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड कुछ ऑफ कोर्स कला के क्षेत्र से कनेक्टेड लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं। 10th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा। फ्री एंट्री पास है, एडमिट 2 पर्सन्स, वेन्यू पीवीआर सेंट्रियो मॉल देहरादून। 7 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 9 नवंबर को एंड है, टाइम 6 PM ऑनवर्ड्स। यू आर कॉर्डली इनवाइटेड, 10th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ फ्री फ़िल्म्स वगैरह भी दिखाई जाएँगी, फीचर फ़िल्म्स, शॉर्ट फ़िल्म्स, फ़िक्शंस, नॉन फ़िक्शंस, एनिमेटेड फ़िल्म्स, म्यूज़िक एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये इसमें लिखा है, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड, एंड देहरादून इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, एंड कुछ बॉलीवुड की हस्तियाँ भी उसमें आपको वहाँ पे सेंट्रियो मॉल में, क्या पता वो लोग भी थोड़ा मिल जाएँ, एंड ऑटोग्राफ तो पहले लिए जाते थे सुपरस्टार्स वगैरह के, स्टार्स वगैरह के। तो अब ऑटोग्राफ बुक तो होती नहीं है, लेकिन मेबी वो थोड़ा बहुत मिल लें, एंड हम उनको देख पाएँ, एंड कोई फ़िल्म वगैरह भी वहाँ पे प्रदर्शित हो तो हम देख पाएँगे सेंट्रियो मॉल वगैरह में, है ना? दिलाराम जो चौक है वहाँ से आप आराम से सेंट्रियो मॉल पहुँच सकते हैं, एंड वहाँ आपको फ्री एंट्री पास मिल सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऑफ कोर्स, है ना, एंजॉय करने के लिए थोड़ा 6 PM ऑनवर्ड्स, 10th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, एंड 1-2 महीने रह गए, फिर 2026 भी अब आ जाएगा, है ना? तो दोस्तों ये वीडियो एंड होता है ना? नेवर बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, थोड़ा हँसते खेलते भी रहें, है ना? स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, वेट मैनेजमेंट करें, किसी तरह से, है ना? घूमते-फिरते रहें, चलते-फिरते रहें, आपस में बातचीत करते रहें, खुश रहें, मिल-जुल के अच्छा समाज ज़रूर बनाएँगे हम लोग, एंड मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।